तो होता क्या है, जब मैंने जॉब में था और मैं लोगों का इंटरव्यू करता था, तो दीज आर द डिफरेंट कंसर्न, कॉलेज के बच्चे हों या एक्सपीरियंस लोग हों, क्या बोलते रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी इशू है, स्किल्स नहीं है, रेलेवेंट स्किल जो चाहिए, या फिर जब जॉब नहीं लग रही है तो लोग एक चीज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जॉब नहीं है, मतलब मेरे जैसा पर्सन उसकी जॉब ना लगे विद सच अ ब्राइट रिज्यूमे, इतने अच्छे मार्क्स लाके उसकी जॉब ना लगे तो मतलब इंडस्ट्री में रिसेशन हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। तो मान के चल लेते हैं जॉब्स आर लेस। तो मैंने ये एनालाइज करना शुरू किया, ये सिर्फ क्या जॉब सीकर की प्रॉब्लम है, 12th तक वहां तक सब सही था, तो मैंने 12th के बच्चों से इंटरेक्ट करना शुरू किया, उन्होंने कुछ और कहानी शुरू कर दी, भाई जी मैंने हमको तो अपना इंटरेस्ट नहीं पता, करियर कंफ्यूजन चलती रहती है, मतलब स्ट्रीम ले लिया है बट कंफ्यूजन चलती रहती है। और एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड। मैंने अपनी 7th हिंदी मीडियम से करी है, 8th में मैंने इंग्लिश मीडियम लिया था, और मैंने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अगर इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आगे नहीं आ पाते हैं, स्टेज पे नहीं आ पाएंगे, क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसा होता है? कुछ लोग हैं, अच्छा ये तो कुछ थोड़े थोड़े ज्यादा हो गए हैं। तो इंग्लिश ना आना एक प्रॉब्लम थी 12th वाले। फिर मेरे को लगा अच्छा मतलब 12th की प्रॉब्लम रही होगी, 10th तक तो सब सही चला होगा, स्कूल में है फैंटास्टिक एनवायरनमेंट। स्कूल वाले कुछ और बात कर रहे थे, जी मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चे जी मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। तो जब मैंने उनसे ज्यादा डिस्कशन किया तो पता चला मैथ्स में भी ज्योमेट्री थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है। कितने लोग रिलेट करते हैं यहाँ पे कि मैथ्स में ज्योमेट्री स्पेशली है? कुछ लोग फिट थे, बेटा मार्क्स कितने आए, और जैसे ही वो 80-90 से ऊपर की बात हो जाए, वेरी गुड यू हैव गुड टेंशन, है ना, पढ़ाई पे और ध्यान दो, बहुत अच्छे से हो सकता है ये वो। तो मतलब सिर्फ मार्क्स बताते ही यू आर ऑन द गुड साइड, सब अच्छा है। मार्क्स कहते हैं 60, 65, 50, देखो ठीक नहीं है, देखो कंपटीशन ज्यादा है, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे कैसे कर पाओगे, ये तो चीज ठीक नहीं है। मतलब जैसे मार्क्स बताए, मार्क्स से हम यहाँ पे आ जाते हैं या फिर यहाँ पर आ जाते हैं सिर्फ मार्क्स के। पर लाइफ क्या ऐसे पूछती है बेटा मार्क्स कितने हैं? शायद नहीं, क्योंकि जो लोग लाइफ में आगे आ गए हैं, टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा मार्क्स भी जरूरी थे, बट वो भी जरूरी थे, वो ही जरूरी नहीं थे। क्योंकि लाइफ में हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे अच्छे मार्क्स लाके भी नहीं आगे हुआ, और कुछ ऐसे हैं जो कम मार्क्स लाके भी बहुत कुछ कर पाए। तो हमारा सेशन उसी डिटेल में जाएगा कि ये कम मार्क्स लाके भी कैसे कर पाते हैं। इसका जो एक सब सेक्शन का नाम है वो है व्हाई इवन टॉपर्स फेल इन रियल लाइफ। कि उनको कह के तो मार्क्स के लिए दौड़ा दिया, बट स्टिल दे फेल, एंड नॉट जस्ट फेल, मिजरेबली फेल। क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पे आ जाता है ना यार, सब कुछ तो जो कह रहे थे वो कर दिया उन्होंने, जो मार्क्स कह रहे थे वो ला दिए, 80 अबाउट 85, 90 अबाउट मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी इतना सब चक्कर चल रहा है, और क्या बच्चे की जान हो रही? यही होता है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? क्वेश्चन चलने लगते हैं दिमाग में, कई लोग। तो दीज आर ऑल ऑब्जर्व प्रॉब्लम, जो हमने देखा। रियल प्रॉब्लम क्या था उस पर जाना जरूरी था। रियल प्रॉब्लम को समझने के लिए मैंने इवन कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सिर्फ 1 मिनट में 2 मिनट में तो बात को नहीं समझ पाओगे, आपको समय चाहिए। तो मैंने उनको ट्यूशन पढ़ाया कुछ 6 महीने 1 साल, समझ में तो आए। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी। ये एनालिसिस इवन आईपी यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर में सबमिट भी हो चुकी है। दिस इज माय ओन एनालिसिस। एक 5th क्लास का या 6th क्लास का एनसीईआरटी का एक मैथ का चैप्टर विजुलाइज करते हैं। कोई एक चैप्टर, सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन, जिसमें बैकग्राउंड दिया होता है चैप्टर के बारे में। उसके बाद क्या आता है? थ्योरम, उसके बाद आता है एग्जांपल, और उसके बाद यही रहता है। आपने हो सकता है कुछ अलग स्कूल से पढ़ाई करी हो, बाकी मेरे अभी तक इंटरेक्शन के हिसाब से 98%, 99% स्कूलों में इस ढंग से पढ़ाई करवाई जाती है। इंट्रोडक्शन तो रहने दो, तो पेज खोला, फर्स्ट चैप्टर में किसी बाबा जी की फोटो होगी तो उसको ऐसे पलट दो। फिर आएगी थ्योरम, जिसको बनाया गया था एनसीईआरटी के टीचर्स ने, कई सारे टीचर्स ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। पर मेरे लिए वो होते थे
2 या 3 थ्योरम है, 5 नंबर की आएंगी, एक कर लो, 5 नंबर तो पक्के। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग छोड़ो, एग्जाम्पल हो गए नहीं हो गए। टिपिकली क्लास में एक्सरसाइज की 1 या 2 प्रॉब्लम करवा दी गई है और बाकी मिला है होमवर्क। कितने लोग रिलेट कर पाते हैं? यही हो रहा था। अरे वाह, अब सारे लोग हम साथ साथ हैं। अब समझने वाली बात यह है, अगर किसी चैप्टर को इस ढंग से डिजाइन किया हुआ था तो उसका प्रॉब्लम लेवल ऐसे बढ़ रहा था। इंट्रोडक्शन आई, थ्योरम आया, एग्जांपल आई, एक्सरसाइज आ गई। जब मैं ये सारी चीजें ऐसे करूंगा तभी तो एक्सरसाइज सॉल्व कर पाऊंगा। अब ये हम घर पे आए हैं, क्वेश्चन देखा एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क। मम्मा हो नहीं रहा, ये तो नहीं हो रहा। पेरेंट्स ट्राई करते हैं, 5th 6th क्लास तक तो हम पढ़ा देते हैं, फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं, बेटा देखो आज की पढ़ाई मुश्किल हो गई है, हमारे टाइम पे इतनी मुश्किल पढ़ाई नहीं होती थी। तो क्या करो, क्या करो, ट्यूशन लगाए। अब ट्यूशन वाले सर जो और मैम जो वो 10 साल से 15 साल से ट्यूशन इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कम बच्चे होते हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं कि कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। उनको करवाना क्या होता है, वो बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्या वो पढ़ाते हैं दोबारा से ट्यूशन वाले? नहीं, वो क्या करवाएंगे, बाकी के क्वेश्चन वो कंप्लीट करवा लेंगे। तो मैंने देखा इस प्रोसेस में कुछ तो चीज मैंने समझ ली और कुछ रट ली। नहीं, रटना तो नेगेटिव वर्ड है, याद करना बोला जाता है स्कूल में ना। उसको ऐसे नहीं कहते रट लो, नहीं, हमारा स्कूल ये थोड़ी ना फॉलो करवाता है, याद कर लो बेटा। देखो याद तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे सब कुछ तो समझ आ जाए कई बार नहीं होता, कुछ तो याद कर लो। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? हम साथ। यही कहानी एक क्लास का एग्जाम्पल दिया, अगर उसको एक्सपेंड करें, 1st to 10th यही चलता रहता है। तो 10th तक मैंने कुछ पार्ट समझ लिया और कुछ पार्ट याद कर लिया, यही चला। तो जब ये बच्चा जॉब लेने जाता है और जॉब में रिज्यूमे देख के वो कहते हैं, कुछ एक तो क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर नहीं आता, वो कहता है बेटा आपकी स्किल ठीक नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। और वी आर वंडरिंग 75% है कि कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ये बहुत डीपर क्वेश्चन है। जब बच्चा 70-80% लेता कॉलेज से बाहर आ गया और अब जो जॉब एम्प्लॉयर है वो उसको कह रहा है आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो मेरे दिल में एक पिंच आया। वो पिंच क्या था? अगर उसके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं थे तो उसको 6th 7th में फेल कर देते ना, उसको 10th तक फेल कर देते, 12th तक फेल कर देते। चलते ओ यू आर डूइंग गुड, ग्रेजुएट हो गए, ठीक नहीं है कॉन्सेप्ट। तो यहां से जितने लोग जो जॉब के बाद, जॉब हंट के टाइम पे स्किल प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो स्किल प्रॉब्लम कॉलेज में नहीं बनी है, वो 5th में बननी शुरू हो चुकी थी। और इवन अगर उसको थोड़ा देखा जाए तो आप ये वाला स्किल गैप 1st और 2nd के बच्चों में देख सकते हैं। ये तो बात है स्किल गैप की। अगली प्रॉब्लम क्या शुरू होती है? पर्सनैलिटी। सॉफ्ट स्किल बोला जाता है, कितने लोगों को पता है सॉफ्ट स्किल? जितने भी कॉर्पोरेट प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें पर्सनैलिटी इशू जैसे कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा एक बात बताइए, जो बच्चा इस ढंग से पढ़ रहा है 10th क्लास तक, वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होगा या इंडिपेंडेंट? क्या होगा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का लाइफ के लिए कॉन्फिडेंस कैसा होगा? हाई और लो? लो ऑन कॉन्फिडेंस। क्या इस पर्सन की स्किल बनेगी, जिसको कहता है स्किल, टॉपिक स्पेसिफिक स्किल, जो मैंने सब्जेक्ट पास किया, क्या उसमें भी एवरेज स्किल है, हाई स्किल है, या बस ठीक है पास होने लायक है? क्या क्या है? एवरेज। एवरेज इंटेलिजेंस। व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज कि जो एक कॉन्सेप्ट एक तरफ से बना उसको दूसरी जगह अप्लाई कर पाना। इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर क्लास में कवर हुआ फैन और एग्जाम में आ गया एग्जॉस्ट फैन, तो बच्चा बोलता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि ट्यूशन में तो एग्जॉस्ट फैन ही कवर करवाया था, स्कूल के अंदर फैन करवाया था,
तो एक क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ सिलेबस। इंटेलिजेंस बिल्ड नहीं हो रही है कि कॉन्सेप्ट पता हो तो ये कॉन्सेप्ट दूसरी जगह कैसे लगाना है। पुअर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक बहुत ही सामान्य बात है, अपनी बात दूसरे के सामने रख पाना, पर जो टिपिकली स्कूल सिस्टम हमारा डिजाइन ऐसा हुआ है, पूरा एजुकेशन सिस्टम विच इज मोर लाइक मोनोलॉग, एक तरफ से बात जाती है। टिपिकल पैटर्न ये रहता है, टीचर ने सब कुछ करवा दिया, लास्ट में पूछा एनी क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंगली वही क्लास के 1 या 2 बच्चे होते हैं जो हाथ खड़े करते हैं और बाकी कह रहे हैं और टाइम लगवा दिया। वैसे ही लंच का टाइम हो रहा था, इसमें 5 मिनट और गए, इसको बड़े पूछने की जल्दी लगी होती है। होता है वही 1-2 होते हैं, ऐसा तो नहीं है पूरी क्लास क्वेश्चन पूछती है, वही क्लास के 1-2 बच्चे होते हैं और वो हर क्लास में ही होते हैं जो टीचर से भी आगे चलते हैं। टीचर सेकंड चैप्टर पे है, वो थर्ड का भी कुछ पढ़ के आते हैं, हर क्लास में होते हैं वही। अपने आसपास वाले देख रहे हैं, नाम याद आ रहे हैं, हाँ हमारी क्लास में ये है। नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है और बहुत सारी चीज होती है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने को एक टॉपिक बताया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, पर बच्चे ने यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करी है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है क्योंकि कुछ स्कूल में पढ़ा दिया गया, बाकी ट्यूशन वाले ने पढ़ा दिया, तो हम तो पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ाए जाने वाले बच्चे, हम पढ़ने वाले नहीं हैं। वी डोंट स्टडी, वी आर टॉट। हम पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ाए जाते हैं, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। जब कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, वो क्या करना है मुझे नहीं पता। नो और पुअर कॉम्प्रिहेंशन, जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज देखी, मैथ, इसीलिए मैंने मैथ का एग्जांपल पहले दिया था कि मैं बार-बार मैथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे ठीक-ठाक मार्क्स आए हैं, राइट? याद करके, मैम रटते नहीं है हमारे स्कूलों में, रटाया थोड़ी ना जाता है, याद करवाया जाता है, फॉर्मूले एकदम याद करवा दिए जाते हैं अच्छे से। तो जब एक्सरसाइज का एक लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, तो कुछ 3-4 लाइन में होता था, वो बस ऐसे नहीं लिखा होता था कि x इक्वल टू y, ये वो, उसमें कोई लाइन लिखी होती है, एक स्टोरी फॉर्म होती थी। और जब बच्चे वैसे ट्यूशन पढ़ते थे, कहते सर इसका मतलब बता दो, कर तो हम लेंगे। मैं सोचता था इसका मतलब समझना भी तुम्हारा ही काम है, पर उनको क्या सर कैसी बात कर रहे हो, समझा दो ना। जब उसका डीपर इंट्रोस्पेक्शन हुआ तो एक पैराग्राफ को समझ पाना, एक क्वेश्चन को समझ पाना इज कॉम्प्रिहेंशन स्किल, यस नो, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। और वो भी बच्चों में नहीं हो पाता, इसीलिए एमबीए कैट के एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, यस नो। अगर पहले कॉम्प्रिहेंशन समझ आ जाते, खुद पढ़ के वी कुड हैव अंडरस्टूड इट, तो चीजें हो जाती, बट अभी तो नहीं हो रही हैं। तो नो मोर पुअर कॉम्प्रिहेंशन, नो प्लानिंग। अगर बच्चे का, स्कूल का बच्चा है, अभी तक तो हम 10th के बच्चे की बात कर रहे हैं, अभी तो आगे बाद में आएंगे, उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो मम्मी बच्चे को ज्यादा डांटती है ट्यूशन टीचर को? ट्यूशन टीचर कितने लोग एग्री करते हैं? ट्यूशन टीचर के पास जाया जाता है, इसका कोर्स क्यों नहीं पूरा कराया? अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बच्चे की होनी थी कि मेरे को इतने टाइम में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स कर दी गई है ट्यूशन टीचर को। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कोर्स पूरा कराना, तो हमारी तो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। अगर क्लास में कोर्स पूरा नहीं हुआ तो टीचर की, तो अपनी हमारी जो प्लानिंग एज ए स्किल होती कि गिवन टाइम में क्या क्या कर सकते हैं, वो बनती है। और जब लोग हम बड़े हो जाते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, हम इन चीजों को बहुत अच्छे से फेस करते हैं कि आवर प्लानिंग इज वेरी पुअर। पर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो पढ़ते हुए हमें प्लानिंग चाहिए थी वो हुई नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 4th 5th क्लास के बाद ऐसा कौन सा आपने टॉपिक पढ़ा जो आपको घर में हेल्प करता है? सोचो, 4th क्लास के बाद आपने कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ा है जो आपके घर के किसी सिचुएशन में हेल्प करता है? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कभी कुछ सोचा अरे अरे तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा अभी फैक्टोरियल से सॉल्व करते हैं।
बिजनेस नहीं चल रहा, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या फिर कॉलेज के बच्चे लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अरे 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 अभी इसका ऐसे करके सॉल्व करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर रहा है बट रियल लाइफ में तो कोई हेल्प। अच्छा, अभी तक हम सिर्फ 10th के बच्चे की बात कर रहे हैं। स्किल इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। इस बच्चे के भी मार्क्स आ रहे हैं अच्छे से, इसीलिए इसको पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम बन रही है। तो बनती कैसे है ये चीज? आप कोई भी सब्जेक्ट, इसीलिए अब कोई अगर कोई कॉलेज में मेरे को बताता है मैं ये कोर्स कर रहा हूं, इट इज नेक्स्ट टू इररेलेवेंट टू मी, वो आपको डिस्कशन जब तक हम खत्म करेंगे समझ आ जाएगा व्हाई इट इज इररेलेवेंट। कितने लोगों को आज भी वो टॉपिक याद होगा जो उन्होंने स्कूल में एक चैप्टर के कुछ पन्ने जो अपने से अच्छे से समझ के किए होंगे और जो दोस्तों को भी समझा दिए होंगे? कितनों को आज भी वो याद है? ऑलमोस्ट एवरीवन। उस चीज में आपकी स्किल बनी थी। आज अगर उस चीज को बताने के लिए आपको स्टेज पे भी बुलाया जाए, आप बता पाओगे? यस नो? क्योंकि वो अच्छे से पता है उस चीज के बारे में। तो जब ये स्किल बनती है तो ये जो सॉफ्ट स्किल होती है ना, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ऑटोमेटिकली बनने लगती है। हमारे पेरेंट्स ने कभी इनकी कोई अलग से जाकर वर्कशॉप तो अटेंड नहीं करी थी? यस नो? हमारे पेरेंट्स ने क्या ऐसी वर्कशॉप अटेंड करी थी क्या? बट उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं? यस नो? क्या लगता है? आजकल कई बार हम जब लेते हैं तो हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडिया में तो ऐसे ही होता है। आई वाज वंडरिंग कि मेरे पिताजी तो कभी ऐसे नहीं लेट होते, तो क्या वो इंडिया में नहीं है? ऐसा क्यों है कि हम ही अपने आप को इंडियन मानते हैं जो लेट हो जाते हैं? कितने लोग एग्री करेंगे कि उनके पेरेंट्स लेट नहीं होते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन कि हमारे पेरेंट्स तो लेट नहीं होते। तो क्या वो इंडिया के नहीं है? वो इंडिया के हैं तभी आप इंडियन कह पा रहे हो, राइट? और जब ये सॉफ्ट स्किल बनती है, राइट साइड में लिखा है सेल्फ डेवलप होने लगता है। व्हाट इज सेल्फ? रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। पुराने जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो अपने टीचर्स की कुछ अलग ही ढंग से रिस्पेक्ट करते थे जो आज नहीं हो पा रही। कितने टीचर ये एग्री कर पाएंगे? तो रिस्पेक्ट का लेवल अलग था क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन डेप्थ स्टडी पे काम चलता था। और जब कोई आपको बहुत से पढ़ा रहा होता था तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बनती थी। वो कहा नहीं जाता था एक लेक्चर हो रहा है, इस बार रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स का 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है। ऐसा नहीं, जब वो चीजें पढ़ रहे हो, उनकी स्किल बन रही है, सॉफ्ट स्किल बन रही है, सेल्फ डेवलप होने लग रहा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप होने लगती है। अभी का सिस्टम क्या हो गया है? याद करो, रटना नहीं बोलेंगे, याद करो, रीड, क्रैम एंड गेट मार्क्स। याद करने से मार्क्स तो सबके आते ही हैं, क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम का पार्ट रहा हूं। एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले पढ़ लो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, जो एक क्लास में पढ़ा हो उसकी फोटोकॉपी करवा लो। जब मैं ये बात किसी कॉलेज में जाकर बताता हूँ तो वो कहता है क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। 2 दिन पहले नहीं, 1 रात पहले ही शुरू होते हैं। अच्छा, और 1 रात पहले क्यों शुरू होते हैं? कि फोटोस्टेट की दुकान रात को खुलती नहीं, तो शाम को ही कॉपी करवानी पड़ेगी, वरना तो हम देर रात में शुरू कर लेते हैं या अर्ली मॉर्निंग शुरू करते, तब फोटोस्टेट ही खुली होती है। फोटोस्टेट वाला तो शाम को बंद कर जाएगा, तो तब तक तो कॉपी करवानी ही पड़ेगी। ये हमारी एजुकेशन के, तो हमें पता है वो करके भी मार्क्स आते हैं। यस नो? लास्ट मोमेंट स्टडी करके भी मार्क्स आते हैं। कितने लोग ये कह पाएंगे कॉन्सेप्ट बने थे उनके? क्या पढ़ा? अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ये पूछ ले अपने सब्जेक्ट बता दो, पिछले सेमेस्टर में कौन से थे उसे? कौन से थे? एक तो उन टीचर ने पढ़ाया था, उसका तो शायद ये नाम था, सब्जेक्ट ही ध्यान नहीं आता। और ऐसे ही होगा ना, लास्ट मोमेंट पर पढ़े। इंस्टेंट नूडल का जमाना है, पर वो जब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आते हैं ना, और जब वो फिर जब बड़ी बड़ी कंपनी न्यूज़पेपर में लगाती है 90% अनएम्प्लॉयबल, तब पता चलता है कि मिसिंग लिंक कहाँ था। पर इंटरेस्टिंग बात ये है, उस टाइम भी हम एक दूसरे की ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। बच्चे क्या कहेंगे? टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया,
कॉलेज ठीक से नहीं था, प्लेसमेंट की तैयारी ठीक से नहीं कराई, टीचर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, प्रेशर इतना हो गया है, क्लास में वेरिएंस बहुत बढ़ गया है, मतलब बच्चे अलग अलग लेवल के आ गए हैं, तो उनको तो एवरेज पढ़ाना पड़ेगा। बहुत हाई पढ़ा दिया तो हाई वाले को समझ आएगा, नीचे वाला कहेगा कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं, जिस सबके हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा, नीचे वाला करवा रहे हैं, हाई वाले कह रहे हैं ये तो कोई लेवल नहीं है। इसको आपने बिल्कुल सही कहा, पर अगर फिर से एक बात में उसको डाला जाए तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पर ये बता रहे हैं कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। जब मैंने फैकल्टी रिफ्रेशर प्रोग्राम करवाया था रिफ्रेशर, तो मैंने उनको यही कहा था, टीचर्स थे, असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रॉफ थे, तो मैंने ये कहा था कि टीचर के लिए ना ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है। टीचर भी तो इसी सिस्टम का पार्ट है, वो कहीं और से तो पढ़ के आया नहीं था कि टीचर की अलग से पढ़ाई, पर फिर भी वो बने तो इसी सिस्टम से हैं, यस नो, इसी सिस्टम से आए हैं। तो अगर कोई चीज स्कूल कॉलेज लेवल पे बिल्ड हुई है, वो तो सबके लिए ट्रू होगी ना। मजाक में इसको कहा जाता है साथ भी कभी होती। इसी सिस्टम का पार्ट है ना, तो एकदम आज टीचर का प्रोफाइल मिलते ही अब एकदम सारी चीजें कैसे सही हो जाएंगी? इट विल टेक टाइम, तो एक्सेप्ट इट विल टेक टाइम, एटीट्यूड व्हिच इज रिक्वायर्ड। ज्यादा अच्छे बच्चे वही कर पाते हैं। साइकोलॉजी की टर्म में आपको बताता हूँ, लाइफ में सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए कुछ करते हैं। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में मेरे से किसी ने पूछा कि एजुकेशन सिस्टम पे आप इतना बोलते हैं, तो आप बताइए प्रॉब्लम किसकी है, बच्चों की, टीचर की, या पेरेंट्स की, या कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की? मैंने कहा मैं जिस सिचुएशन में जो रोल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम मेरी तरफ। अगर मैं अपने बच्चे की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ तो एज ए पेरेंट मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं कॉलेज में टीचर हूँ, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, मुझे ध्यान रखना होगा। मेरा कॉलेज है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ये कह के कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम नहीं होता, क्योंकि जॉब लेने के टाइम पे ये ब्लेम कुछ काम करेगा क्या? कोई इसलिए जॉब दे देगा क्योंकि ये प्रॉब्लम थी इसलिए आपकी पढ़ाई नहीं हुई? नो, वो तो बस ये वो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें आता क्या है? यस नो, राइट? तो हम अपने आप को कितना बिल्डअप कर पाते हैं? तो अध्ययन कॉन्सेप्ट क्या है? अध्ययन जो रूट वर्ड है उसका मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी कितनी की गई है किसी चीज को समझने के लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी अच्छे से कर लेंगे, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी जो सॉफ्ट स्किल है, पर्सनैलिटी है, वो बन जाएगी। मान लीजिए आप अपने आसपास किसी को देखते होंगे जो डांस में एक्टिव होते हैं। मान लीजिए वो स्कूल कॉलेज के सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, पर डांस करने में वो अपनी जान डाल देते हैं। तो क्या जब वो किसी और डांसर को स्टेज पे बहुत अच्छा करते हुए देखते हैं, क्या रिस्पेक्ट नहीं आती ऑटोमेटिकली? ये स्टेप मुझसे नहीं होता, देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं। उसको रिस्पेक्ट लेक्चर से नहीं हो पाती, आती है। तो किसी भी टॉपिक को जब आप इस फनल से निकालोगे, आप उसको पढ़ोगे, उसमें स्किल बनाओगे, सॉफ्ट स्किल अपने आप बनेगी और सेल्फ बिल्ड होने लगेगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? थैंक यू।